हेलो एवरीवन, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 14। ये आधारित है स्कूली शिक्षा में पहल पे। तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, मुख्य प्रश्नोत्तरी, उस पर आज हम लोग बात करेंगे, उसके जानेंगे सही उत्तरों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 12वीं तक। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 10वीं तक। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 7 तक। चौथा ऑप्शन है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इसका सही उत्तर है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? इसके पहले ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। चौथा ऑप्शन है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है कि सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शंस में पूर्ववर्ती योजनाएं दी गई हैं 3। पहली सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरी राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, तीसरी मिड डे मील MDM। दूसरा ऑप्शंस है इसकी 3 पूर्ववर्ती योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान रूसा, तीसरी शिक्षक शिक्षा। तीसरे ऑप्शन की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं देख लेते हैं। पहली सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरी राष्ट्रीय मध्य शिक्षा अभियान RMSA, तीसरी शिक्षक शिक्षा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो 3 पूर्ववर्ती योजनाएं दी गई हैं, पहली पूर्ववर्ती योजना सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान रूसा, तीसरी मध्याह्न भोजन MDM। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा। तो इस पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूडाइस, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। दूसरा ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। तीसरा ऑप्शन शाला दर्पण। चौथा ऑप्शन दीक्षा ऐप। तो इसका सही ऑप्शन है यूडाइस, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो अब अपना देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले कक्षा 3 से 9 तक। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 9 तक। तीसरा ऑप्शन है 10वीं कक्षा तक। चौथा ऑप्शन है कक्षा 3, 5 और 8। तो इसका सही ऑप्शन है कक्षा 3 से 9 तक। तो इस पे टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। इस प्रश्न में 6 घटक दिए गए हैं, ये पहचानना है कौन से सही हैं। तो पहला घटक है पूर्व विद्यालय शिक्षा। दूसरा घटक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा घटक पढ़े भारत बढ़े भारत। चौथा घटक आत्मरक्षा प्रशिक्षण। पांचवा घटक खेलो इंडिया खेले इंडिया। छठा घटक स्वच्छ भारत अभियान। तो इसके देखते हैं अब हम लोग ऑप्शंस।
इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। इसके 4 ऑप्शंस: दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, शगुन पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है शगुन पोर्टल। तो शगुन पोर्टल पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन राज्य कार्यान्वयन समिति, दूसरा ऑप्शन राज्य का खजाना, तीसरा ऑप्शन राज्य का वित्त विभाग, चौथा लास्ट ऑप्शन है राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो इसका सही उत्तर है राज्य कार्यान्वयन समिति। पहला ऑप्शन सही है, इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? इसके ऑप्शंस: सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसका सही उत्तर है पहला, सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है अतिथि भोजन, दूसरा ऑप्शन तिथि भोजन, तीसरा ऑप्शन विद्यालयी पोषण उद्यान, चौथा ऑप्शन खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर है अतिथि भोजन। इस पर टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्नोत्तरी है समाप्त हो गई। इसको नेक्स्ट करके देखते हैं कितने हमने क्वेश्चन किए हैं और कितने छोड़े हैं। तो हमने क्वेश्चन किए हैं 10 और आंसर दिया है 10 का और स्किप किया है एको नहीं। तो अब सबमिट बटन पे क्लिक करके बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अपना स्कोर। और स्कोर हुआ है हमारा 10 में से 10। अगर आपके ये 10 में से 10 सही नहीं होते हैं किसी कारण से, तो आप यहाँ पे रेडियो का बटन से दोबारा फिर से वापस जाके सारे अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और फिलहाल तो मैं करता हूँ इसको एग्जिट। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।